गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के ज़ेर-ए-इत्तिमाम भोपाल के हकीम आजम खान हॉल में 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दवाओं के इस्तेमाल और सेफ्टी मॉनिटरिंग के उन्वान से मुनक्किदा 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुल्क की 11 रियासतों के माहिरीन तिब ने शिरकत की और यूनानी अदविया के इस्तेमाल और उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग पर तफसील से रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने जम्मू कश्मीर को हर्बल स्टेट करार देते हुए यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल और उसके साइंसी पहलुओं पर काम करने पर जोर दिया। 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से शरीक माहिरीन तिब ने इस कॉन्फ्रेंस को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए ऐसी कॉन्फ्रेंसों के जम्मू कश्मीर में भी मुनक्किद किए जाने पर जोर दिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस अहम खबर पर लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मकान खाली हो गया। श्रीनगर में वाक़ उनका जो बंगला है सरकारी, उसे खाली करने का नोटिस दिया गया है और खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। तो रिहाइशगाह का सामान मुंतकिल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बंगला खाली किया है। सामान मुंतकिल करने की जो है तैयारी है। श्रीनगर में वाक़ जो सरकारी बंगला है वो खाली करने की नोटिस महबूबा मुफ्ती को मिला, जिसके बाद सामान हटाया जा रहा है। सामान दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फ़ज़ा जुड़ चुकी हैं। फ़ज़ा, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या जानकारी दे रही हैं? महबूबा मुफ्ती का मकान सरकारी बंगला है जो खाली किया जा रहा है। जी जिलानी, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती जो है रहा करती थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर को इनको एविक्शन नोटिस मिला था कि आप ये जो सरकारी बंगला है वो खाली कर दीजिए। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहेंगे कि हम बिल्कुल उसी स्पॉट पे है जहां पर अक्सर जो महबूबा मुफ्ती है वो प्रेस ब्रीफिंग भी दिया करती थी, क्योंकि यहाँ पे फेयरव्यू रेजिडेंस है और ये उसके अलावा ये हाई सिक्योरिटी जोन एरिया भी है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो वो यहाँ रहा करती थी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में। उसके अलावा अगर हम जो है उनके फादर की भी बात करें तो मुफ्ती सैयद भी जो है उनके टेनर में भी यही रह रहे थे। तो आज उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली किया है। यहाँ पर आपको स्पॉट पे हम सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है इन्होंने अपना सारा सामान निकाल के यहाँ से शिफ्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, उनको ये भी नोटिस मिला था कि अनंतनाग में उनका जो खनाबल एरिया में उनका गवर्नमेंट रेजिडेंस है वो खाली करे, वहां से भी उनको एविक्शन नोटिस मिला था। तो इस वक्त अगर हम बताएं तो महबूबा मुफ्ती ये बंगला खाली कर चुकी हो और इस बंगले को अलविदा कह चुकी है। जी फ़ज़ा, ये दोनों बंगले मतलब खाली किए गए हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से। दोनों बंगलों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया था? 15 अक्टूबर की नोटिस है और नवंबर ख़त्म हो रहा है। इस वक्त खाली हुआ है तो क्या दबाव था खाली करने का? लास्ट जो है टाइमिंग थी, इसकी डेट थी कुछ? जी, इस एविक्शन नोटिस में बिल्कुल ये मेंशन किया गया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महबूब मुफ्ती इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए इनको ये एविक्शन लेटर दिया गया था, क्योंकि वो अब यहाँ की सीएम नहीं है और यहाँ जो सीएम रेजिडेंस है तो वो फिलहाल जो है सीएम की रेजिडेंस में नहीं रह सकती है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि अगर उन्हें कोई और गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए वो तो दे सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रेजिडेंस है ये सीएम्स के लिए है। चूंकि वो यहाँ की सीएम नहीं है तो इसलिए उनको ये बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। इससे पहले ही प्रिपरेशन चल रही थी। हालांकि हमने महबूबा मुफ्ती से जो है प्रेस बाइट भी आपने देखी होगी, हमारे नाजरीन ने देखी होगी, कि उसमें भी क्लियरली ये पता चल रहा था उनकी बातों से कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो सरकारी बंगला जो है छोड़ भी देती है। तो यहाँ ये पता चल रहा है, चूंकि 15 अक्टूबर को इनको नोटिस दिया गया था, उसमें नोटिस पैन भी दिया गया था। तो लगातार तब से ही अगर हम सोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो तब से ही शिफ्टिंग का प्रोसेस उनका चल रहा था। चूंकि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जो है एक एरिया है वहां पर वो शिफ्ट करे हैं, चूंकि जो कि उनके रिलेटिव्स का घर है। सोर्सेज के हवाले माने तो उनके रिलेटिव्स के घर वो शिफ्ट कर रही है। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो आज कंप्लीटली वो इन्होंने ये घर जो है सरकारी बंगला खाली कर दिया है। यहाँ पे ये हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमेशा जब भी यहाँ हम कवर करने आते थे या उनकी प्रेस ब्रीफिंग कवर करने आते थे तो हमेशा इस रेजिडेंस पे उनकी सिक्योरिटी रहती थी। यहाँ पर अब सवाल ये भी है, चूंकि वो
फॉर्मर सीएम है, जम्मू कश्मीर की रह चुकी है, तो यहाँ पर चैलेंजिंग उनके लिए भी है, क्योंकि उन्हें भी जब वो सीएम नहीं भी है अब, तब भी उन्हें सिक्योरिटी जोन में रखा गया, हाई सिक्योरिटी एरिया में रखा गया। उनके गुपकार यहाँ जो फेयरवे गुपकार है वो रखा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा पैच है, इसमें ये हाई सिक्योरिटी जोन है और अभी तक जो महबूबा मुफ्ती है वो इसी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया में रह रही थी। और ये जो सरकारी बंगला है, लगभग 2005 की अगर बात की जाए तो तब से ही ये यहाँ रह रहे थे, क्योंकि इनका मुफ्ती सईद का भी जो टेन्योर था वो भी अपने टेन्योर में यहीं रहे, और फिर जब महबूबा मुफ्ती का टेन्योर था वो भी यहीं रही। और अब देखिए, एब्रोगेशन आर्टिकल 2019 में हुआ, तो 2019 से अभी तक ये अब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही थी। उसके अलावा ये पीडीपी की प्रेसिडेंट भी है, लेकिन जो ये बंगला है ये खसूसी तौर जो कि सीएम है, सीएम की फैसिलिटीज यहाँ पे सीएम के जो फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके लिए वो अवेलेबल है। वहां पर जो है इनके अगर कहा जाए तो नॉर्मली प्रेस ब्रीफिंग वो जो देती थी वो वहीं देती थी। जैसा कि आपने कहा कि तो सीएम का बंगला है, चीफ मिनिस्टर का बंगला है और इस तरह की सिक्योरिटी और फैसिलिटीज यहाँ मिलती हैं। अब वो चूंकि सीएम नहीं है तो उन्हें खाली करना है। जैसा कि आप कह रही हैं कि रिश्तेदारों के पास वो शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन एक्स सीएम के बतौर और उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर एलजी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतर जानती हैं। तो क्या उन्हें इसके अलावा सरकारी बंगला दिया जाएगा, या वो अपने मुस्तकिल जो है रिश्तेदारों के मकान, या उनका अपना कोई ऐसा मकान है जहां पे वो पहुंच रही हैं, वो अपने प्राइवेट मकान में रहेंगी? बिल्कुल, फिलहाल तो यही जो सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो अपने जो रिलेटिव्स के यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स एरिया में है, जो कि हारवन का एरिया है, वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगी। उनके रिलेटिव्स का जो मकान है वहाँ पर वो रहेंगी। फिलहाल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि उनको जो है ये बताया भी गया था कि क्या वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहना चाहेंगे, एक्सक्लूडेड जो गुपकार रेजिडेंस है, लेकिन फिलहाल वो वहीं शिफ्ट कर रही है। उनका कोई भी प्लान किसी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहने का नहीं है। हम यहाँ ये जो है सवाल पैदा होता है कि ये कितना चैलेंजिंग होगा, चूंकि एक फॉर्मर सीएम रही है वो जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी है, चूंकि हालात अगर दिन ब दिन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल्स भी है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग माहौल भी बन जाता है। अब देखते हैं कि इनका जो रेजिडेंस शिफ्ट करना वो कितना कामयाब रहता है। जी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले परवेज से बात की, तो परवेज का ये कहना था कि महबूबा मुफ्ती को अब उतनी सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और उस वो ओहदे पर नहीं है। इस वजह से ये एक पूरा जो है एक मामला चला आया और ये नोटिस दी गई खाली करना था। जैसा कि आपने भी कहा कि 15 अक्टूबर के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ खाली करने का, सीएम हाउस है खाली कर रही हैं। लेकिन क्या एक्स सीएम और मौजूदा हालात में, जहाँ पर अभी हालात क्या ये माने कि हम एक्स सीएम को सरकारी रिहायशगाह या फिर सिक्योरिटी का जो मामला है वो थोड़ा सा ढीला किया जा रहा है, तो मामूल पर आ रहे हैं हालात, अब सिक्योरिटी की उतनी सख्त ज़रूरत नहीं है महबूबा मुफ्ती को, क्या माना जाए इसको? और क्या महबूबा मुफ्ती ने कोई मांग की है सिक्योरिटी की खास? जी लानी, एक तरफ से जी फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से कोई मांग नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का रेजिडेंस छोड़ना ही खुद में ही ये दर्शाता है कि वो खुद भी ये रेजिडेंस छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अब रेडी हो चुकी थी। जिस हिसाब से आज जो है शिफ्टिंग का सारा काम उनका कंप्लीट हो चुका है और ये रेजिडेंस खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर आप जो सवाल कह रहे हैं, यहाँ ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि अब शायद सही मौका है यहाँ पर इनको एविक्शन नोटिस भेजने का, और अब शायद हालात मामूल पे आ चुके हैं, इसलिए हम एविक्शन नोटिस जारी करेंगे। इस हवाले से तो यही हमें अंदाजा लग रहा है। लोग भी इन्हीं उम्मीदों में है कि जो कि गुपका रेजिडेंस था वो एक सीएम रेजिडेंस था, अब महबूबा मुफ्ती फॉर्मर जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक कंफ्यूजन था कि अगर ये सीएम नहीं है तो फिर सीएम की जो लोकेशन है, सीएम का जो बंगला है, इनको क्यों अलॉटमेंट, इनकी अलॉटमेंट क्यों हुई है। यहाँ पर अगर आपको बता दें, क्योंकि आज जो है बंगला पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो जहाँ इनकी सिक्योरिटी की बात रहती है, महबूबा मुफ्ती ने अभी तक ये
जिक्र नहीं किया है कि उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि नहीं है। हो सकता है जब वो शिफ्ट करेंगी और पूरी तरीके से जो सेटल हो जाएंगी हार्वन एरिया में, तो शायद उसके बाद वो सिक्योरिटी की मांग करें। लेकिन फिलहाल में भी महबूबा मुफ्ती खुद भी कहीं ना कहीं उनमें भी है कि हालात थोड़ा सा मामूल पे आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक जो है सिक्योरिटी की मांग नहीं की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि ज़ैनब ने कहा कि सारा सामान खाली कर दिया गया है, महबूबा मुफ्ती ने अपने इस सरकारी रिहाइश को छोड़ने का मन बना लिया था, जिसके बाद नोटिस मिलने के बाद ये सारी कार्रवाई हुई और अपना सरकारी बंगला जो सीएम हाउस है वो खाली कर दिया है। तो कश्मीर